ये हमारे जीवन का महान अवसर होता है जब हमें ऐसे दिगंबर मुनि के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की जय। नहीं ऊपर ऊपर से ले आने दो नैपकिन 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 5 पाद प्रचारण के पश्चात श्री राजेश जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय बापा जी, आदरणीय दिगंबर दास जी, आदरणीय श्रीयांश कुमार शेरे भाई, आप आएँ और समाज की तरफ से भी उनको पगड़ी पहनाकर उनका यहाँ सम्मान करें, तिलक से बंधन करें, मेमेंटो भेंट करें। आइए। पगड़ी दे दो। मेमेंटो दे दो। स्मृति चिन्ह मेमेंटो भेंट करें। हे गुरुवर, अपनी दिव्य देशना से, अपने मंगल आशीष से हम सभी को प्रकाशित करने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम 10 दो अड़ुपे हड़म वोचे। 12 का ग्रंथ में बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन चल रहा है। आचार्य कुंद देव उस बोधि को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं, जो बोधि अत्यंत दुर्लभ है। बोधि का अर्थ ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान जिसके माध्यम से हमारा यह संसार अपने आप भीतर ही भीतर क्षय को प्राप्त होता है। उस सम्यक ज्ञान की आराधना करने के लिए, उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ चिंतन, कुछ उपाय मनन के यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों में भी आपने कुछ चिंतन के उपाय सुने थे। एक चिंतन यहाँ और दिया जा रहा है जो हमें अपनी शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराता है। मूलोत्तर पयणीयो मिच्छतादि असंख्य लोग परिणामा। परदव्वम सगदव्वम अपायदि निश्चयेण। आचार्य कहते हैं, जो हमारी आत्मा में कर्म लगे हुए हैं, वह कर्म कुछ मूल प्रकृतियों को धारण करते हैं, कुछ उत्तर प्रकृतियों को धारण करते हैं।
आत्मा में कर्मों का संबंध और उन कर्मों का फल हमें ठीक वैसे ही समझना चाहिए जैसे हम धरती में बीज बोते हैं और खेती किसानी करके उस फल को प्राप्त करते हैं। आत्मा की धरती में कर्मों के बीज हम बोते हैं और उन कर्मों के फलों को हम प्राप्त भी करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कई जन्मों तक फलते रहते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल एक ही जन्म में मिलता है। आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जिसका फल केवल एक जन्म के लिए ही होता है। बाकी के सभी कर्मों का फल हमें कई जन्मों तक मिलता रह सकता है। जब कोई व्यक्ति आयु कर्म लेकर के यहाँ नया जन्म लेता है तो वह उस जन्म को कुछ समय के लिए जीता है और जीने के बाद में वह मरण को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः उस आत्मा ने क्या किया, कुछ समय तक वह आयु कर्म को लेकर के यहाँ आया, उस आयु कर्म का उसने फल भोगा, आयु पूर्ण हो गई, वो चला गया। चले जाने के बाद में कुछ हम लोगों ने भी उसके लिए शोक किया, कुछ हमने भी उसकी सांत्वना के लिए भावना की और कुछ ऐसी औपचारिकताओं को निभाया जो संसार में हम अनंत काल से निभाते आ रहे हैं। वह भी करना जरूरी होता है क्योंकि व्यवहार है और व्यवहार में व्यवहारिकता को निभाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ निश्चय की बात की जा रही है। व्यवहार, निश्चय, ये दोनों एक तरह से कुछ उल्टे उल्टे से लगते हैं। निश्चय का ज्ञान जब होता है तो आत्मा को यथार्थ का ज्ञान होता है। जो आत्मा में कर्म की प्रकृतियां हैं वह ऐसी बीजों के रूप में पड़ी हुई हैं कि एक ही आत्मा में मूल कर्म मूल रूप से 8 बीजों के रूप में है। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहिनी कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ये 8 मूल कर्म हैं। जब ये बीज मूल रूप में आत्मा में रह रहे हैं तो इनका फल भी हमको हमेशा हमेशा मिलता रहता है। और ये फसल जो हम करते रहते हैं, उस फसल को करने के लिए, उस फसल को उत्पन्न करने के लिए एक किसान की भी जरूरत होती है। और वह किसान कौन है? आत्मा का वह परिणाम ही वह उसका किसान होता है। जिस परिणाम के माध्यम से आत्मा उस बीज को वपन करता है और उसका फल भोगने के लिए भी तैयार रहता है, वह आत्मा के राग, द्वेष, मोह रूपी परिणाम ही वह किसान का काम करते हैं। और उस भूमि को विलेखन भी किया जाता है, जोता भी जाता है। उसको जोतने का काम हमारी कसाएं करती हैं। जो कसाएं हमारे अंदर अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में बैठी हैं, ये सब कसाएं उस खेती को करती हैं। किसानी वह राग देश रूप परिणाम करते रहते हैं। आत्मा वह भूमि है जहाँ पर ये खेती चल रही है। और अगर देखा जाए
तो मुख्य रूप से पाप और पुण्य ये दो बीज हैं जिन्हें हम हमेशा बोते रहते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को कुछ अंतर लग रहा होगा, पहले से भी कुछ आवाज में अंतर लग रहा होगा, कुछ प्रस्तुति में अंतर लग रहा होगा। ये सब अभी उस बीज का प्रभाव है जो बीज कभी बोया होगा और वह गोटे गांव में आकर के निकला और निकलते निकलते भी वह अपना कुछ ना कुछ प्रभाव वहां छोड़ करके जाता है। जब फसल हो जाती है, फसल होने के बाद में हम उसको काट भी लेते हैं, तब भी उसके कुछ ना कुछ डंठल बचे रह जाते हैं। उन्हें बाद में अलग से लोग उखाड़ते हैं, जलाते हैं। ऐसे ही कर्मों के प्रभाव होते हैं। इस संसार में प्रत्येक आत्मा अपने अपने इन कर्मों के प्रभाव से ही चल रहा है। आत्मा का यह संसार अपने अपने कर्मों के वपन और अपने अपने कर्मों के उन फलों को भोगते हुए निकल रहा है। एक घर में 4 सदस्य रहते हैं और उन 4 सदस्यों में एक सदस्य दुखी होता है, एक सदस्य सुखी होता है, एक सदस्य कभी दुखी कभी सुखी होता है और एक सदस्य हमेशा दुखी ही बना रहता है। ये दुख और सुख जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होता है, ये किससे होता है? तो आचार्य कहते हैं ये मूल और उत्तर यानी मुख्य प्रकृतियां और उन मुख्य कर्म प्रकृतियों के अनेक भेद हैं, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन एंड सब डिवीजन्स। उनके उन भेदों के माध्यम से हमें उन कर्मों का फल मिलता रहता है। हम नहीं चाहते हुए भी ऐसे कर्मों के फल भोगते हैं जिन कर्मों के फल भोगने में हमें बहुत दुख होता है, लेकिन कभी ना कभी वह कर्म हमारे द्वारा किया गया होता है। कल एक व्यक्ति यहाँ पर कोई चौक से परिवार था, वो आया और उनके घर में एक लड़की है। लड़की लगभग 18-20 साल की होगी। वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। एक ट्रक आता है और वो घर के सामने ही भ्रष्ट, उसका पहिया जो पंचर होता है, भ्रष्ट होता है, वो घर के सामने ही हो जाता है। आप विचार करो, वह लड़की केवल अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही है। हर कोई अपने घर के सामने झाड़ू लगाता है। अचानक से कोई ट्रक आया और उसी के घर के सामने वो पहिया वहां पर पंचर हुआ। इतनी तेजी से वो पंचर हुआ कि एक पत्थर का टुकड़ा वहां से उचट करके उसकी आंख में लगा। अब विचार करो, और उसकी आंख एकदम कहना चाहिए बिल्कुल भीतर ही चली गई। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी अभी डॉक्टरों का कहना है कि वो कह नहीं सकते कि ये आंख ठीक होगी या नहीं होगी। अब हम ये विचार करें कि हमने उस आंख को कैसे खराब कर लिया। हम दुखी हो गए, माँ बाप दुखी हो गए, बड़ी लड़की है, अब उसका विवाह कैसे होगा, कैसे उसको घर में रखेंगे, कैसे उसका जीवन चलेगा। अनेक प्रकार के दुख हमारे सामने गहरा गए। वस्तुतः वह जो दुख आया वो मुख्य रूप से किसको आया? जो उस कर्म को भोगने वाला उसको आया, और उसके साथ साथ जो उनके संयोगी हैं उनको भी दुख होता है, क्योंकि जो उसका पालन कर रहे हैं, जो उसको बड़ा कर रहे हैं, जिनके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, उन्हें भी लगता है कि उसके जीवन में इस प्रकार का कोई भी कार्य घटित नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब दुख इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी उसकी माँ ये भावना कर लेती है
कि अब ये एक आंख से अंधी हो गई, इससे अच्छा तो ये मर ही जाता। देखो कैसी बुरी बुरी भावनाएं मन में आ जाती हैं। हम ये विचार नहीं करते कि हमें जो जन्म मिला है वह जन्म हमें हमारे आयु कर्म के माध्यम से बहुत पुण्य से मिला है, और उस जन्म को प्राप्त करके हमें अगर उस जन्म में हमें कुछ दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो वह तो एक बाहरी निमित्त होता है। कोई ना ट्रक वहां पर आपकी आंख फोड़ने के लिए आया, ना कोई वह पत्थर के पास में ज्ञान है कि हम इसकी आंख फोड़ देंगे, और ना खुद उस व्यक्ति को मालूम है कि हमारी आंख इस निमित्त से फूट जाएगी। देखो किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई कुछ नहीं करने वाला, लेकिन अचानक से जब कोई ऐसी घटना घटित होती है तो आचार्य कहते हैं ये हमारे पूर्व जन्म का तीव्र पाप कर्म का उदय होता है। हम घर में हैं, हमने किसी कुत्ते को एक पत्थर मार दिया, हमें नहीं मालूम था कि वो हमने जब पत्थर मारा वो पत्थर उसकी पैर में लगेगा कि हाथ में लगेगा कि उसकी आंख में लगेगा। आपने उस कुत्ते को पत्थर मारा, वो पत्थर आपने उसके शरीर में मारा, मान लो वो उसकी आंख में लग गया, क्या हुआ? उसकी आंख फूट गई। अगर उसकी आंख फूट गई तो आपने उस समय पर अपने कर्म का बंद कर लिया, आपने एक पंचेंद्रीय जीव की आंख फोड़ दी। अब उस पश्चाताप के माध्यम से अगर आपके अंदर कोई थोड़ा बहुत उस समय पश्चाताप हुआ हो तो वह कर्म थोड़ा हल्का पड़ सकता है, और अगर आपको कोई पश्चाताप नहीं हुआ, वह कुत्ता जिंदगी भर एक आंख से अपना जीवन चलाता रहा और वह किसी ना किसी तरह से अपने भीतर संकलेश करता रहा। हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर कितना दुख हुआ हमारी एक गलत प्रवृत्ति के कारण। उसके अंदर दुख हुआ, लेकिन पाप का बंध हमने उस दुख का स्वयं अपने अंदर कर लिया। हंसी हंसी में भी कई बार ऐसे कर्मों का बंध कई लोग कर जाते हैं। घर में रहने वाले, आसपास घूमने वाले ऐसे जीवों की हत्या, उनको अनेक प्रकार से वध, बंधन, पीड़ा देकर के दुखी करना, ये कई लोगों के द्वारा होता रहता है, हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो पाप कर्म का बंध होता है, अब वह पाप कर्म का बंध क्या करेगा, कभी ना कभी आपके लिए उदय में आएगा, वो आपको फल देगा। उस जन्म में भी उदय में आ सकता है, अगले जन्म में भी उदय में आ सकता है। उस जन्म में उदय में आया तो आपको उसी जन्म में उसका फल मिल सकता है, नहीं तो अगले जन्म में भी उदय में आ सकता है। ऐसे भी उदय में आ सकता है कि जन्म से आप अंधे हो। क्या समझे? पंचेंद्रिय की पर्याय मिली है, इंद्रियां तो मिलेंगी 5, देखने के लिए आंख तो होगी, लेकिन उस आंख से देख नहीं पाओगे। जन्म से ही अंधे होते हैं कई बच्चे। क्यों होते? अपना कर्म वो खुद बांध करके आए। भगवान ने अंधा नहीं बनाया, भगवान ने किसी के लिए बुरा नहीं किया, हमने खुद अपना कर्म किया, खुद अपना कर्म बांधा, और उस कर्म को बांध करके जब हमें फल भोगने को मिला तो हम रोते हैं। दुनिया 2 आंखों से इस दुनिया को देखती है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अब हमारे पास में 2 आंख ना सही, 1 आंख तो है। अगर हम ये विचार करें कि अगर हम उस 1 आंख से भी देख रहे हैं तो भी हम कम से कम अपना जीवन तो चला सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास में कोई संपत्ति हो और उसको कोई लूट ले जाए तो हमें दुख होता है, उसी प्रकार से हमें जो मिला है हम सोचते हैं उसमें कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वह कमी आती है। किसके कारण से? कर्म के उदय के कारण से।
वह कर्म हमें ऐसा फल देता है कि वह आपके जीवन के बीच में भी आपके लिए फल दे सकता है, जीवन के अंत में भी फल दे सकता है और वह जीवन के प्रारंभ में भी फल दे सकता है। हमने कौन सा कर्म कब किया हमें नहीं मालूम। भीष्म पितामह थे, बाणों की सैया पर लेटते थे, लेटे गए, अंत में उन्हें क्या मिला? कौन सी सैया मिली? बाणों की सैया। चारों ओर से उनके शरीर में बाण घुसे थे। उनसे पूछा गया, जब आपके लिए इच्छा मृत्यु का वरदान है तो आप ये संकट और ये कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व जन्म में एक छोटे से खरगोश जैसे किसी पशु के लिए उसको गोद गोद करके हमने उसको एक कष्ट दिया और वह हमने उसको इस तरह से पीड़ा पहुंचाई कि उस समय का हमारा वह बना हुआ कर्म आज हमें इस तरह से फल रहा है कि हमारे चारों ओर शरीर में बाण ही बाण लगे हैं। हम भले ही अपने अंदर उस इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हो, लेकिन हमें उस कर्म का फल तो भोगना ही होगा। कर्म का फल भोगने के लिए ये आत्मा को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस आत्मा में हमने अपने कर्मों के बीजों को खुद बोया है। जरूरी नहीं है कि एक घर में 4 भाई हैं तो चारों सुखी रहें, 4 बहुएं हैं तो चारों ही सुखी रहें, और उन चारों के जो अपने परिवार हैं वो सब सुखी रहें। कभी कभी भाई और बहन में भाई सुखी रहता है, बहन दुखी रहती है। कभी कभी बहन सुखी रहती है, भाई दुखी रहता है। क्यों होता है? हम विचार तो करते हैं कि हमारी बहन दुखी है, हमारा भाई दुखी है, लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी विचार करें कि हमारा जो कर्म है वो हमें ही भोगना पड़ता है और उसका जो कर्म है वह उसी को भोगना पड़ता है। हर जगह पर ये आपको कर्म के फल का चिंतन अगर करना आ जाता है तो आप अपने आपके परिणामों को सुखी बना सकते हो, अपने परिणामों को शांत बना सकते हो। जीवन में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जब हम इन कर्मों के उदय में अपने आप को दुखी बना लेते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं थोड़ा सा ऐसी बोधि भी रखो, ऐसा सम्यक ज्ञान भी रखो, ऐसा आत्मा के स्वभाव का परिचय भी रखो कि जब तुम्हारा ही किया हुआ कर्म तुम्हें दुखी बनाए तो उस समय पर तुम इस निश्चय ज्ञान को अपना सको। जब हमें हमारा व्यवहार दुखी करने लगता है तो हमें क्या लगता है? अब हमारा कौन है? हमने कभी अपना कोई समझा ही नहीं जो हमारा था, और जब हम अपने ही अपने हमको दुख देने लगे तब हम सोचते अब हमारा कौन है। हम तुम्हें एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो तुम्हारी हमेशा तुम्हारे पास रहे। तुम्हें भिखारी बनने की जरूरत ही नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं कि हमारा कौन है। जब भी तुम्हें ये भाव आए कि हमारा कौन है, हमें कौन सुख देगा, तो हमारा सम्यक ज्ञान ही हमारा है जो हमें सुख देगा। बाकी के सब तुमसे कभी ना कभी पीछा छुड़ा सकते हैं, और जब तुम दुखी हो तब उस समय पर केवल तुम्हारा अपना ज्ञान ही तुम्हारे काम में आता है। आचार्य वही कह रहे हैं। निश्चय से हमें ये विचार करना चाहिए कि ये कर्म चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये सब पर द्रव्य है, पुद्गलिक कर्म है, आत्मा चैतन्य है, और उन पौद्गलिक कर्मों के फल भी पुद्गल में ही मिलते हैं। आत्मा तो इन सब पुद्गल द्रव्यों से भिन्न है,
आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है और वह ज्ञान आत्मा का कभी इन पुद्गलों से बाधित नहीं हो सकता। ऐसा निश्चय ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर होगा, तुम किसी भी कर्म का फल भोगने के लिए तैयार हो सकते हो। अगर तुम्हारे लिए ऐसा हो गया, मान लो तुम्हें एक आंख तुम्हारी खराब हो गई, कम से कम इतना विचार करो कि हमारे पास में अभी दूसरी आंख है। अगर तुम्हारा एक पैर चला गया तो इतना विचार करो अभी हमारे पास में एक पैर है। अगर दोनों पैर चले जाएं तो ये विचार करो कम से कम हमें मनुष्य का जीवन तो मिला है। अगर हमारे पास में बुद्धि है तो हम इतना विचार करते रहें कि हमें आयु कर्म तो मिला है जिसके माध्यम से हम कम से कम ये मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। भले ही हमारे दो हाथ नहीं हो, दो पैर नहीं हो, दो आंख नहीं हो, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। और ऐसे भी लोग बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए, जिनके पास में आंखें नहीं है वो बड़े बड़े साहित्यकार बने हुए हैं। जिनके पास में आंख नहीं है वो बड़े बड़े संगीतकार बने हुए हैं। रविंद्र जैन का नाम सुना? जन्म से अंधा है, गोटेगा हो चुका है, और वह कितना बड़ा संगीतकार है। लेकिन हर कर्म के पीछे अगर हम ये विचार करें कि ये हमारा कर्म का फल है, हमें इस कर्म के फल में परेशान न होकर के हमें ये सोचना है कि जो भी हमें फल मिल रहा है वह हमारा अपना ही किया हुआ है। जब हम वृक्ष बोते हैं तो उसमें कड़वे फल भी लगते हैं और मीठे फल भी लगते हैं। मीठे मीठे फल तो सब खाना चाहते हैं, लेकिन जो कड़वे फल भी खा लेता है वह बहादुर कहलाता है। बताओ आप लोगों के अंदर कुछ बहादुरी आ रही है कि नहीं? बहादुरी भीतर से बना के रखो। क्या पता किस समय पर हमारे सामने कौन से कर्म का फल आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा भला आदमी चल रहा है, किस समय पर उसके लिए कौन सा रोग आ जाए कुछ नहीं कह सकते। बैठे बैठे ऐसे शरीर में रोग हो जाते हैं। हर्पिस जोस्टर नाम सुना है? हमने तब सुना था जब ये आचार्य गुरुदेव को रोग हुआ था। उससे पहले कभी इस रोग का नाम नहीं सुना था। स्वयं आचार्य महाराज ने नहीं सुना था। क्या है रोग? कुछ नहीं होता। ऐसी शरीर में चिनमिनाहट मचती है, ऐसी शरीर की नसों में वेदना होती है कि वह आदमी सहन करने की शक्ति से बाहर हो जाता है। उस आदमी के लिए वह अंदर ही अंदर, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। साथी संगाती आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मल्लम भी कोई लगाना चाहे तो हाथ भी किसी का अगर लगता है तो उसमें इतनी सिहरन होती है, इतना दर्द होता है कि किसी के हाथ का स्पर्श भी वहां पर पीड़ा पहुंचाता है। ये देखा हमने जब आचार्य महाराज को। कोई हवा भी करे तो हवा भी उस समय पर वेदना उत्पन्न करती है। कहां से हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? अब इन प्रश्नों को मत करो। जब हो गया तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस निश्चय ज्ञान का आलम्बन लेना है। ये शरीर में रोग है, कर्म के फल से हुआ है। ये हमारी आत्मा में रोग नहीं है, और हमारी आत्मा इन कर्मों के फल से रहित यदि होगी तो तभी होगी जब हम इस कर्म के फल को समता से भोग लें। अगर हम परेशान होंगे तो पुनः कष्ट के माध्यम से हम कष्ट के ही बीज का और वपन करेंगे। हमें उस फल को भोगने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। कर्म का फल आपको अगर भोगना पड़ेगा तो उस समय पर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े मेडिकल स्टोर में आपको दवाई नहीं मिलेगी।
आपके साथी संगाती कुछ भी आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। अपने आप उस कर्म में ऐसी वेदना आ जाती है, खुजली मचती है, आप खुजा नहीं सकते। दाने पड़ जाएंगे लाल लाल, आप उनको मिटा नहीं सकते, और भीतर ही भीतर वह वेदना आपको सहन करनी पड़ती है। जिस समय पर आचार्य महाराज को यह अमरकंटक में रोग हुआ, पेंड्रा में, उस समय पर बिलासपुर से कुछ डॉक्टर्स लोग आए और उन डॉक्टरों ने बताया, महाराज ऐसा ही रोग वहां बिलासपुर के एसपी को हुआ है। सुन रहे हो? एसपी को वो रोग हुआ तो वो डॉक्टर कहते हैं, महाराज उसको इतनी वेदना हुई, इतनी वेदना हुई कि उसने अपने पूरे शर्ट पैंट उतार के फेंक दिए और इस कमरे में इस इधर कहीं उधर ऐसे दौड़ते घूमते चिल्लाते हुए वह सड़क पे घूमने लगा। एसपी बिना शर्ट पैंट के सड़क पे चिल्लाते हुए घूमने लगा। इतनी वेदना होती है महाराज, और आप बड़ी आसानी से चुपचाप उसको सहन कैसे कर रहे हैं? जब उन डॉक्टरों ने ये देखा तो उन्होंने कहा, इसका एक उठाव रहता है और वह 15 दिन तक इसका यह एक प्रभाव रहता है। 15 दिन के बाद में ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है, अपने आप उसकी वेदना कम होगी। अब डॉक्टर भी बाहर से कोई दवाई देगा तो सिर्फ इसकी थोड़ा सा आपका कुछ पेन यानी दर्द दूर हो जाए, और वह पेन किलर तो आजकल हर एक दवाई के हर एक रोग के आने लगे। कोई भी रोग हो, सबसे पहले डॉक्टर को कुछ आता हो या ना आता हो, पहले एक पेन किलर की गोली खिलाओ इसको क्योंकि जब तक इसकी वेदना कम नहीं होगी तब तक इसका स्वास्थ्य और इसकी मानसिकता ठीक नहीं हो सकती। कभी कभी कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं लोगों को कि वह जिंदगी भर पेन किलर की गोलियां खानी पड़ती हैं, जिंदगी भर खाते हैं, और एक बार अगर उन पेन किलर की गोलियां खाने की आदत पड़ जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स इतने आने लग जाते हैं कि उसके एवज में फिर दूसरे रोग होने लग जाते हैं। और वह एक समय के बाद में, जैसे मान लो आपको पहले किसी डॉक्टर ने 100 mg की गोली दी पेन किलर की, तो वो केवल 4-6 महीने काम करेगी। उसके बाद क्या होगा, आपको फिर उस गोली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप या तो डॉक्टर बदलोगे या उसी डॉक्टर से शिकायत करोगे, वो कहेगा अब 150 mg की ले लो। वो 4-6 महीने काम करेगी, फिर 4-6 महीने के बाद में आपको लिए उसका भी असर नहीं दिखेगा, फिर वो कहेगा आप 200 mg की ले लो। और एक स्थिति आपके जीवन के अंत में ये बनेगी कि उसके बाद में आपको वह गोली ऐसी मिलेगी ही नहीं जिसके माध्यम से आपका वह दर्द ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म इस तरह से हमको बिगाड़ते चले जाते हैं कि अगर हम पहली बार उस कर्म के फल को भोगने में थोड़ी सी समता रख लें और उसका ऐसा सही ढंग से इलाज करें कि हमें कम से कम ये औषधि जो हम ले रहे हैं ये जिंदगी भर के लिए न हो, ये औषधि रोग को ठीक करने के लिए हो, ऊपर ऊपर से दर्द को कम करने के लिए न हो, तो वह रोग कभी ठीक हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम उन कर्मों के उदय में अपने आप को जब नहीं संभाल पाते हैं तो उन कर्मों से और नए कर्म ऐसे बांधते चले जाते हैं, अपने कष्टों को बढ़ाते ही चले जाते हैं, और अज्ञान के माध्यम से हमारे लिए वह एक रोग जो आया था अनेक रोगों को शरीर में जन्म देता चला जाता है। आज हर आदमी इसी कारण से परेशान है। एक रोग ठीक नहीं होता है, वो 4 रोग और अपने शरीर में पाल लेता है। अब आदमी के पास में पैसा होता है तो ठीक है भैया, इसकी भी दवाई दे दो, इसकी भी दवाई दे दो, इसकी भी दे दो, सबकी खाता रहता है। डायबिटीज की भी खाता रहेगा,
डायबिटीज के साथ साथ में वह जो टेस्ट लेना है उसको मीठे का वो भी लेता रहेगा। अगर डायबिटीज ज्यादा हो गई तो उसके इंजेक्शन भी लगवाता रहेगा। डायबिटीज के साथ में लीवर अगर कमजोर हो रहा है तो लिव 52 भी लेता रहेगा। उसके साथ साथ अगर किडनी पे इफेक्ट पड़ने लगा तो उसकी भी दवाई लेता रहेगा। जिंदगी भर वह अपने उपचारों को करता रहता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि आत्मा के अंदर कोई रोग नहीं होता। हम आत्मा है और शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर रोगों का घर है। हमें इस शरीर से अपनी आत्मा को अलग करना है। आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा को अपना द्रव्य समझो। तुम्हारा द्रव्य क्या है? केवल अपना आत्मा। और ये शरीर को परद्रव्य समझो। अगर तुम्हारे लिए ये शरीर कष्ट देने लगे तो इस शरीर से ममता भाव को कम करो। उस समय पर आत्मज्ञान को जागृत करो। अगर वह आत्मज्ञान जागृत होगा तो समता का भाव आएगा। समता भाव से उस कष्ट को सहन कर सकोगे। और अगर समता भाव नहीं आएगा तो निरंतर वह दुख की परंपरा और आगे तुम्हारे उन दुखों को बढ़ाती चली जाएगी। अभी तो आपको पुण्य का फल अच्छा लगता है, पाप का बुरा लगता है। आप पुण्य की ही खेती चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं ये चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, इन दोनों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वभाव का हम चिंतन करें कि आत्मा का स्वभाव न पाप कर्म का है न पुण्य कर्म का है। आत्मा का स्वभाव तो अपना ज्ञानमय चैतन्यमय है और उस आत्मा के स्वभाव से दोनों प्रकार के कर्म भिन्न हैं। अगर इन कर्मों के फल हम भोग रहे हैं तो चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हम उनको अपने ज्ञान स्वभाव के साथ में भोगेंगे तो वे ज्ञान के साथ कटेंगे। आगे उन कर्मों का फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। अन्यथा इन कर्मों के फल को भोगने के लिए किसी भी जन्म में हमें तैयार रहना है। अगर इस जन्म में भी हमें ये कर्म मिल रहे हैं तो भी हम विचार करें कि ये कर्म के फल हमारे अपने ही हैं, इसलिए हम किसी और को ना दुखी बनाएं और ना खुद दुखी हो। कोई भी कर्म किस समय पर उदय में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक आदमी मंदिर से निकला, अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया, पीछे की रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने तक अब बेड रेस्ट करो। क्या करोगे? गए तो थे मंदिर के लिए और मंदिर से निकल रहे थे, पीछे रीढ़ की हड्डी ब्रेक हो गई। डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने रेस्ट करो। आपके मन में क्या विचार आएगा? मंदिर गए थे इसलिए रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्या समझ? ये विचार नहीं आएगा कि मंदिर गए थे तो कम से कम रीढ़ की हड्डी टूटी, अभी जी तो रहे हैं। अगर कहीं और जा रहे होते तो पूरे ही निपट जाते। ये विचार नहीं आएगा। विचार क्या आएगा? मंदिर गए थे इसलिए रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। धर्म करके भी हमें जब अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है तो इस धर्म को करने से हमें क्या फायदा मिलता है? हमें नहीं मालूम कि भीतर हमारे कर्म उस धर्म के कारण से कितना अपना कड़वापन कम कर दिए। वह कर्म आपको हो सकता कि ऐसा फल देता कि आप 6 महीने के बाद भी नहीं उठ पाते, एक्सीडेंट भी हो सकता। लेकिन कम से कम उस कर्म ने आपको इतना फल दिया कि आपके लिए केवल 6 महीने का कष्ट है। अगर आपके अंदर आत्मज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान के माध्यम से बुद्धि सही चलेगी, और अगर सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो तुरंत आपके मन के अंदर भाव आएगा अब हम कभी मंदिर नहीं जाएंगे, अब हम कभी धर्म नहीं करेंगे। ये तुरंत हमारा ज्ञान स्वयं सूचना देता है। इसी का नाम है मिथ्या ज्ञान।
सम्यक ज्ञान हमें आत्मा की ओर ले जाता है और मिथ्या ज्ञान हमें आत्मा से, परमात्मा से दूर हटाता है। जब जब हमारे ज्ञान में ये विचार आए कि धर्म से हमें कुछ फल नहीं मिलता, समझ लेना ये हमारी मिथ्या बुद्धि है, क्योंकि हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं। और जब आप परमात्मा से दूर हो जाओगे तो आत्मा के निकट कभी आ ही नहीं सकते। राइट नॉलेज वह होती है जो हमें ऐसा विश्वास उत्पन्न करा देती है कि हमारी आत्मा इन कर्मों के फल को भोगते हुए भी उनसे भिन्न है। ये कर्म का फल हम कब तक भोगेंगे? एक फसल कब तक आएगी? कभी ना कभी उसको काटना तो पड़ेगा। भले ही वो फसल 4 महीने बाद आए, लेकिन उस फसल के द्वारा जो हमें लाभ हुआ है वो लाभ भी हमारे पास कितने दिन तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, कब तक रखोगे? वह लाभ भी कभी ना कभी खपेगा। और हम चाहते हैं कि हमको एक बार जो लाभ हो गया वो कभी हमसे अब जुदा नहीं हो, कभी वह हमसे लाभ अलग ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कर्म की भी फसल है, वो हम अपनी आत्मा में बोते रहते हैं। नए नए कर्म करते हैं, नए नए बीज बोते हैं, नई नई फसलें आती रहती हैं और पुराने भी हम काटते जाते हैं। एक आदमी का जीवन चला गया, वो अपनी आयु कर्म की एक फसल लेकर के चला गया, एक फसल उसने काट ली। एक जीवन चला गया मतलब क्या हो गई? एक फसल हो गई। कहां पर हो गई? गोटे गांव में नहीं हो गई, उस आत्मा की धरती में हो गई। उस आत्मा में एक फसल बो करके चली गई। अब दूसरी फसल के लिए वो पुनः तैयार होकर के चला गया। तुम लोग 10 दिन बाद भले ही सांत्वना देने के लिए शांति विधान करो, लेकिन 10 दिन में तो क्या हो जाता है? अगर वो आदमी मान लो वो आत्मा स्वर्ग में गया तो एक अंतर मुहूर्त के बाद ही वो स्वर्ग में युवा की अवस्था में, जैसे युवा व्यक्ति होता है वैसे युवा देव बन करके अपना काम करने लग जाता है। एक अंतर मुहूर्त। कितनी देर लगी? 48 मिनट। जब तक तुम उसका क्रियाक्रम करके लौट के घर नहीं आ पाते तब तक तो वो देवता बन के देवियों में रमण करने लग जाता है। तुम रो रहे हो यहाँ पे। उसका दूसरा संसार शुरू हो गया। वह देव बन करके भगवान के समोसरण में बैठ भी सकता है, वहां पर भगवान की पूजा कर सकता है, और तुम 10 दिन तक अभी भगवान के दूर से दर्शन कर रहे हो। ये एक व्यवहार है जो मनुष्य गति में ही होता है और किसी गति में नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। देव लोगों को कभी सूतक नहीं लगती, नारकियों को कभी सूतक नहीं लगती, और पशुओं के लिए भी कभी सूतक नहीं होती। ये सब व्यवहार कहां तक? मात्र ये मनुष्य गति में, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मोह मरने के बाद तक रखता है। देख लेना तुम, पशु को मोह भी मरने के बाद नहीं होता, नारकी को तो होता ही नहीं, क्योंकि वहां तो किसी का कोई व्यवहार रहता ही नहीं, और देवों को भी मरने के बाद उस देव का मोह नहीं रहता। कोई अपवाद की बात अलग है, बहुतायत की बात जो बताई जा रही है। जैसे आप लोग कोई भी अनुपात निकालते हैं, कोई भी जनसंख्या की गणना करते हैं तो एक बहुतायत, अपवाद 1-2 केस हो, कोई अलग बात है। ऐसे ही देवों में कोई भी चला जाए, जन्म ले तो कोई फर्क नहीं, और मर जाए तो कोई फर्क नहीं। जिस देवी के साथ में हम असंख्यात वर्षों तक रहे, पल्योपम की आयु के साथ में 55 पल्य तक की आयु होती है एक देवी की, उस देवी के मरण होने के बाद भी उस देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर ऐसी एक नहीं 1000 होती है। 1000 भी नहीं, 10,000 होती है। किसी के लिए कोई कमी नहीं रहती, लेकिन वहां का वातावरण ऐसा रहता है, वहां पर कोई किसी के लिए शोक नहीं करता। उसका भी एक कारण है। वो कारण यह है कि देवों का जो शरीर होता है वो वैक्रियक शरीर होता है, और उस वैक्रियक शरीर में ऐसी हड्डी, खून और जो जीवों की उत्पत्ति नहीं होती जैसी इस मनुष्य के शरीर में होती। उस शरीर में वहां पर मरण होने के बाद में
तुरंत ही वह शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। वहां कोई किसी को संस्कार करने नहीं जाता, किसी की खारी करने नहीं जाता, वहां कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। अपने आप वह कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है। गया जैसे कोई बिजली चमकी और चमक के कहां चली गई पता नहीं, ऐसे ही वह देव की आयु पूरी हुई और वो कहां चला गया कोई पता नहीं। इसलिए वहां कोई संस्कार नहीं होता। मनुष्य में ये संस्कार इसलिए करना पड़ता है, शोर सूतक इसलिए लगती है क्योंकि वह एक तो मोह के साथ रहता है और दूसरा उसका यह जो शरीर है, इस शरीर में इतने जीव रहते हैं कि उसको दफनाने पर भी, जलाने पर भी जो हिंसा लगती है उसका पाप भी उसके लिए लगता है। और उस सूतक के कारण से उसे 10 दिन 11 दिन उसे धर्म कार्यों से दूर रहना पड़ता है। ये इस शरीर की अपवित्रता का सबसे बड़ा एक कार्य है जो उसको 10 दिन तक धर्म से दूर रखता है। इसी कारण से मनुष्य को तो सूतक लगती है, बाकी किसी भी 3 गतियों में किसी को सूतक नहीं लगती, पातक नहीं लगती। ये अपने मोह का परिणाम है। वह देव बन करके एक आधा घंटा भी नहीं लगता। अंतर मुहूर्त कहने को 48 मिनट का होता है, लेकिन वो तो केवल 4 मिनट का ही काम होता है। उतने में वह युवा बन करके अपना नया जीवन प्रारंभ कर देता है और हम यहाँ पर रोते रहते हैं, हमारा लड़का, हमारी माँ, हमारे दादा, हमारे पिता। ये मोह के कारण से हम अपनी उस 10-11 दिन की सूतक और पातक को पाले रहते हैं। ये भी इस मनुष्य के लिए करना आवश्यक है, होता है, लेकिन हमें वस्तु का स्वरूप भी समझना है, आत्मा का स्वभाव भी समझना है कि मरने के बाद आत्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरी पर्याय में जाकर के निश्चिंत होकर के अपने कर्मों का फल भोगता है। उसे आपकी याद नहीं आती है। और अगर आपको इस जन्म में भी कोई कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है तो याद रखो, हर एक व्यक्ति को ये कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। सीता ने भी कर्म का फल भोगा, अंजना ने भी कर्म का फल भोगा, भीष्म पितामह ने अपने कर्मों का फल भोगा। बड़े बड़े राजा होकर के पांडव जैसे राजाओं ने वनवास का जीवन बिताया। अगर हमारे घर में कोई ऐसी बात हो जाती है कि हमारी दुकान बंद हो गई, हमारी दुकान जल गई, हमारी संपत्ति लुट गई, तो हम कम से कम ऐसे समयों पर ऐसे महापुरुषों को याद करके अपने अंदर धैर्य लाएं। जीवन को बर्बाद करने की ना सोचें, जीवन को बनाने की सोचें। कोई भी जीवन में अगर कभी भी एक बार किसी के साथ बुरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य का दरवाजा बंद हो गया, तो ध्यान रखना, एक दरवाजा अगर भाग्य का बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलने के लिए भी तैयार रहता है। आपकी अगर बुद्धि रहेगी तो आप दूसरे उस भाग्य को भी जागृत कर सकते हैं। और अगर आप रोते रहे, बिलखते रहे, उसी कर्म के लिए अपने आप को दोषी मानते रहे, तो वह आपके दूसरे लिए जो भाग्य का दरवाजा है वो बंद ही पड़ा रहेगा। कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। इसलिए अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो भी हम ये सोचें कुछ अच्छा होने के लिए ही हुआ है। देखो, कल जब वो चौक से परिवार की वो लड़की यहाँ आई, शायद वो आज भी यहाँ आई है, बैठी है इस समय, और वह आकर के जब अपने पास तक आई तो हमने उससे यही कहा, देखो अगर अपने साथ कुछ ऐसा हुआ है तो तुम ये भी समझो कि ये हमारे अच्छे भाग्य से हुआ है। क्या हो गया इसमें अच्छा भाग्य? तुम्हें वीतराग गुरु के दर्शन हुए, तुम्हें एक संत के दर्शन हुए, और हमने उसको जो मंत्र दिया, उसको जो कुछ भी और आगे करने के लिए बताया, ये ज्ञान जो उसको मिला, ये उसकी एक आत्मा की उन्नति के लिए बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है। अगर वह इस बात को स्वीकार करे कि हमको जो कर्म का फल मिला,
कैसा भी मिला हो, कम से कम हमें उसके निमित्त से एक अच्छा संयोग तो मिला। आप विचार करो, अगर आपके लिए कभी कर्म का फल अच्छा ही चलता रहे, आप अगर मंदिर नहीं आते, धर्म नहीं करते, तो आपका वह पुण्य भी बेकार है। और जिस पाप के माध्यम से आपकी बुद्धि धर्म में लग जाए, हम कहते हैं वो पाप बहुत अच्छा है जिसने तुम्हारी बुद्धि कम से कम परमात्मा, अपनी आत्मा, अपने धर्म और अपने गुरु तक तो लगा दी। ये संस्कार, ये संयोग भी हमें किसी ना किसी तरीके से अगर मिलता है तो ये भी हमारे पुण्य कर्म के उदय से मिलता है। इसलिए कभी भी ये नहीं समझना कि एक कोई घटना हमारे साथ हो गई तो हमारा पूरा भाग्य ही मिट गया। कई बार एक चीज मिटने के बाद में एक नई जीवन की शुरुआत होती है, और एक नए जीवन की शुरुआत एक महाविनाश से ही होती है। ये भी उतना ही सच है। हमारे जीवन में केवल अपने जीवन को जीने के लिए उत्साह बना रहे, बाकी सब कुछ जो होता जाए उसे हम केवल देखते जाएं, सहते जाएं। हमें भगवान भी ऐसी शक्ति देगा। जो भगवान ने हमें ऐसे अगर दुख दिए हैं तो वह हमें इन दुखों के सहने की शक्ति भी देगा। वह दुखों के सहने की शक्ति तभी आ सकती है जब हमारा ज्ञान जागृत रहे, हम अपनी आत्मा का विचार करें कि आत्मा इन कर्मों से भिन्न है। इसी का नाम है बोधि दुर्लभ। कर्म के फल मिलते जाएं फिर भी हम विचार करते जाएं ये मेरा स्वभाव नहीं है। अरे ये तो एक पर्याय के लिए कर्म का फल मिला, चलो वह कर्म का फल अपना फल दे करके चला गया। हम अब हमेशा के लिए उस कर्म के फल से अपने आप को बचा लिए। हमारा पूर्व जीवन का ऋण था वो चुक गया। क्या समझे? कर्म का कर्ज लेकर के हम आए थे, वह चुक गया। अब कर्म का कर्ज चुकाने में अब क्या पीड़ा? जब हमने ही कर्ज लादा था तो उस कर्ज को हमें ही चुकाना होगा। अब वह कैसे चुके ये बात अलग है। दूसरों को देखोगे दुख होगा। सबके पास में दो पैर हैं, दो हाथ हैं, लेकिन हमारे पास में एक ही हाथ है, एक ही पैर है। आप उससे भी अपना आत्मज्ञान बनाए रख सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी आत्मा के ज्ञान को समझ लेना और इस शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को जानना। ये सबसे दुर्लभ है। इसलिए ये बोधि दुर्लभ भावना अंत में आई है। और ऐसे अंत में आई है कि अब 12 तारीख भी आने वाली है, लेकिन ये बोधि दुर्लभ भावना का अंत होने के बाद भी उपसंहार के रूप में इसमें 4-5 गाथाएं हैं। फिर 12 तारीख के बाद भी चलेगा क्या ये? चलेगा? तो देखते हैं फिर कब तक चलेगा। दुर्लभता की भावना अपने को चलाना है, और दुर्लभता को समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है। जो चीज दुर्लभ माने दुष्कर होती है, कठिन होती है, वह हमें धीरे धीरे समझ में आती है। लेकिन बार बार यदि हम उस चीज को सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वह हमारे अंदर एक प्रभाव डालती है, जिसके माध्यम से हमारे ये संस्कार कभी ना कभी ऐसे फलीभूत होते हैं कि जो हमें लगता है कि हमारे घर में से एक आर्य का लड़की कैसे बन गई, हमारे घर में से एक व्यक्ति महाराज कैसे बन गया, तो वो ऐसे ही नहीं बन गया। वो कभी ऐसे ही संस्कार डाले थे, कभी ऐसे ही प्रवचन सुनकर के आत्मज्ञान प्राप्त किए थे कि वह अपने दादाजी से पहले ही उनको आत्मज्ञान हो जाता है और वह घर छोड़ करके आर्यका और मुनि महाराज बन जाते हैं। ये कई जन्मों के ज्ञान ऐसे ही उदय में आते हैं। आप लोग सब उसी लाइन में लगे हो। क्या सुन रहे हो? भले ही भीतर से स्वीकार नहीं करो, लेकिन उसी लाइन में लगा करके रखा है हमने, और उसी लाइन में लगे हो। इस जन्म में ना सही
आपको किसी ना किसी जन्म में ये बोधि, ये सम्यक ज्ञान फल देगा, क्योंकि आप जागृत होकर के सुन रहे हो। हम देख रहे हैं यहाँ पर किसी को नींद नहीं आती है, यहाँ पर किसी को भी वह तब से निद्रा भाग गई जब से हमने शांतिनाथ मंदिर में प्रवचन दिया था कि यहाँ पर आकर के सोएगा तो वो जिंदगी भर सोता ही रहेगा। उसके बाद से लोगों ने सोना बंद कर दिया। अब लोग जागृत होकर के सुनते हैं और वही जागृति हमारे भीतर पहुंचती है। वह सम्यक ज्ञान किसी ना किसी समय पर संस्कारित होकर के हमें फल देता है। उसी की आराधना करें। बोलो महावीर भगवान की।